गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा देवासी। पिछली कक्षाओं में हमने अपने हिंदी ग्रामर पोर्शन पढ़ा था। आज हम अपनी हिंदी की पुस्तिका का प्रथम अध्याय चिरमहान पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के रचयिता हैं श्री सुमित्रानंदन पंत। प्रस्तुत कविता हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि श्री सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से कवि ने बालकों को यह संदेश दिया है कि वे सौंदर्य, सत्य, जनहित के प्रति अनुराग करें तथा वे संदेह व अंधभक्ति से मुक्त हों। वे ऐसा नव जीवन पाएं जिससे वे मानव की रक्षा करने में सक्षम हो। इस प्रकार से इस कविता के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है। जग जीवन में जो चिरमहान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं जो मानव के हित समान। कवि कहते हैं कि जो इस जग जीवन संसार में जो चिरमहान है, चिरमहान से मतलब सदैव से जो महान है, ठीक है, सौंदर्यपूर्ण है जो, और जिसमें सत्य बसता है, सत्य प्राण मतलब जिसमें सत्य है, मैं उसका प्रेमी बनना चाहता हूँ। मैं उससे प्रेम करना चाहता हूँ जो मानव के हित समान, जो मानव के हित के लिए कार्य करे, जो मानव के हित अपने सभी कार्य समर्पित करे, उनके लिए मैं प्रेमी बनना चाहता हूँ। आगे देखते हैं। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूँ नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। कवि कहना चाहता है, भगवान से प्रार्थना करना चाहता है कि हे भगवान, मैं वह प्रकाश बनना चाहता हूँ जिसमें एक ऐसी शक्ति हो, जिससे ये सारे जो संसार में भय हैं, जो संशय हैं, संदेह, ठीक है, अंधभक्ति, जिसमें अंधभक्ति हो, जो बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे, सोचे समझे सिर्फ भक्ति करता है, किसी का अनुयायी बन जाता है, उनको मैं सबको मिटा सकूं, ऐसा प्रकाश बनना चाहता हूं। और मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, और उसमें संपूर्ण मानवता बस जाए, पूरी संपूर्ण मानवता उसमें मिले, ऐसा मैं एक प्रकाश बनना चाहता हूं। दिशि दिशि में प्रेम सभा प्रसार, हर भेदभाव का अंधकार मैं खोल सकूं चिर मुंदे नाथ, मानव के उर के स्वर्ग द्वार। मेरे यहाँ मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ डर प्रिंट हुआ है, अगर आपके भी यहाँ डर है तो उसको उर कर देवें, ठीक है। तो कवि कहता है कि दिशा दिशा में ये प्रेम का प्रसार हो, दिशि दिशि मतलब दिशाओं में, चारों दिशाओं में ये प्रेम का सभाओं का प्रसार हो। ये जो भेदभाव है, हमारी मानवता में जो भेदभाव है, उसकी अंधकार मिट जाए। मैं ऐसे जो आंखें बंद किए हुए, बहुत पहले से आंखें बंद किए हुए, जो चिरकाल से, मैं उनकी ये मुद्रा खोल सकूं, मैं उनकी जो आंखें बंद हैं उनको खोल सकूं। और ये जो मानव के उर मतलब हृदय, उर का मतलब होता है हृदय के, स्वर्ग के द्वार खोलना चाहता हूँ। हे भगवान, मैं ऐसी मुझे शक्ति प्रदान करें। आगे चलते हैं। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहान। हे प्रभु, आपसे ऐसा अमरदान चाहता हूँ, मैं ऐसा आपसे शक्ति चाहता हूँ, करने मानव का परित्राण, परित्राण मतलब रक्षा, ठीक है, परित्राण का मतलब रक्षा। मैं मानव का रक्षा के लिए ऐसा आपसे शक्ति चाहता हूँ, ला सकूँ विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहान। इस विश्व में, इस संपूर्ण मानवता में एक नए जीवन का उद्गार चाहता हूँ, ठीक है। विहान मतलब उद्गार या प्रारंभ, ऐसा भविष्य चाहता हूँ जिसमें एक नव जीवन का अंकुर हो, और जो ये विश्व में मैं एक बार लाना चाहता हूँ, ऐसी शक्ति आपसे पाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार कवि ने ऐसा संदेश दिया है ताकि वो मतलब जनहित के प्रति अनुराग करे, ऐसा उन्होंने इस कविता के माध्यम से संदेश दिया है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये कविता समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कुछ है तो आप प्लीज़ मुझे पूछें।